नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी कोर का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 30 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलते हैं। तो फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक पद्यांश दिया गया था। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था, ठीक है। तो पढ़ ही लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। तो आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये जो काव्यांश है आपका, ये आपका सावधानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सावधानता से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुसिद्ध शब्द का अर्थ है। तो ये जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं सिद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाहें कैसी है। तो बाहें सिमटी हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है। तो ये पहाड़ भी हिल सकता है स्वाधीन मनुष्य के आगे। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को उत्तर को देना था। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये आपका आदि काल से एक दूसरे पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वनों की महत्ता कब पता चलता है। तो वनों की महत्ता पता चलती है बच्चों, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आदि काल से, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है। तो पर्यावरण से संबंधित जो ज्ञान है बच्चों, ये आपका जातक कथाओं एवं पंचतंत्र में भरा पड़ा हुआ है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका शीर्षक आपका वनों का महत्व भी हो सकता है, पर्यावरण भी हो सकता है। इसमें थोड़ा अवोहन में हवा में इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि पूरी भीड़ गया है भाई साहब। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रचनात्मक को किससे पोषित किया जा सकता है। तो शिक्षा से और प्रशिक्षण से, दोनों से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत। तो ये आपका चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट नहीं होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ही होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन है। तो विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका आपका क्या है, पत्राचार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं। तो इसमें आपका जिज्ञासा सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्यूचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो फ्यूचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग आपका मनोरंजक होता है, यानी कि चुटकुलादार होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनों से बड़े के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखाते हैं, तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय भाई, इस तरह, ठीक है। तो पूजनीय यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो ये आपका संपादकीय पृष्ठ में होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। तो ये आपका संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत। अब यहाँ से देखिए काव्यांश की किताब का ये होता है, एक पद्यांश दिया गया है, बादल राग कविता से लिया गया है इसको। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सुख पर दुख का क्या तैरती है। तो इस पर उसकी छाया तैरती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लगभग पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसके बारे में चित्रण किया गया। तो बादल राग से लिया गया, तो बादल के बारे में चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जग का हृदय कैसा है। तो जग का हृदय आपका दुग्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊंचा सिर कर किसको ताक रहे, ठीक है। तो किसको यहाँ पे ताक रहा है, बादल। तो ये विलप के बादल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका एक गद्यांश दिया गया, किताब से गद्यांश लिया गया, भक्ति चैप्टर से महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सारा पढ़ाया हुआ है भाई सब, गद्यांश भी बढ़ गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ। तो पूछ रहा किसके बारे में, भक्तिन के बारे में। भक्तिन का कुल कितने कन्याओं का जन्म हुआ था। तो एक के जैसा और 2 फोटोकॉपी आ गया था, मतलब कि टोटल 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सास और
जेठानियाँ क्या बिस्का रही थी, तो यहाँ पे क्या बिस्का रही थी, ओठ बिस्का रही थी, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सास ने कितने कमाऊ वीरों की विधात्री थी, यानी कि कितने पुत्र को जन्म दिया था, तो बोलिएगा सर 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटी बहू को दंड क्यों मिला था, क्योंकि वह क्या कर रहा था, एक तरह से पुत्र को जन्म नहीं दे रहा था, ठीक है, तो यानी कि एक तरह से जो लिख के रास्ते जो हाथ से हट था ना, सारा उसके परिवार वाला बेटा को जन्म दे रहा था, ये बेटी जन्म दे रहा था, यानी कि लिख से हटने के कारण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर मेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, तो सिंपल से क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुमायूं में हुआ था भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जूझ पाठ के कथानायक कौन है, हीरो कौन है, तो बताएं, जो लिखा है वो आत्मकथा लिखा है, किसने लिखा है, आनंद यादव ने, तो बोलिएगा सर आनंदा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन पहले से यहाँ पे आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि कितना पढ़ाया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, सब्जेक्टिव भी पूरी भिड़ गया है, ठीक है, और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी बच्चों को जोड़िए, आगे जो आपका आने वाला सब्जेक्ट उसका भी धाकड़ तैयारी करवाया जाएगा। आगे आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या, सुबह क्वेश्चन करवाए, मुर्दों का टीला इसका अर्थ होता है, नहीं कि मृतकों का टीला, हिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई साहब कि पढ़ाया हुआ कितना आया हुआ है, ठीक है, इससे दूसरे बच्चे भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।